नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए, जहां पर लैकलस्टर मूवमेंट पिछले करीब 2 से 3 घंटे से ही इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं, लेकिन एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। और रेंज में आज मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर हैं। ब्रॉडर मार्केट थोड़ी सी बिकवाली के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पे, बातचीत करेंगे आज हम गाबा सर से, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे उमेश चौधरी सर, वीसी एंड एमडी टीटागढ़ वैगन्स के। उनसे हम बातचीत करेंगे खास तौर से इतनी बढ़िया तेजी, जोरदार तेजी के बाद स्टॉक में आखिर कंपनी में चल क्या रहा है, इस तरह की ग्रोथ क्या है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिन के निचले स्तरों पर बाजार, सेंसेक्स करीब 200 अंक टूटा, निफ्टी 17,600 के नीचे, बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 400 अंक फिसला। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप शेयरों में ज्यादा दबाव। ओबरॉय के खराब बिजनेस अपडेट के बाद प्रॉपर्टी शेयरों में दबाव। पेनिनसुला लैंड, शुभा, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ 6% तक टूटे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी 2.5% टूटा। आज की गिरावट में मेटल शेयरों की चमक भी खोई। मेटल इंडेक्स करीब 2% नीचे। जिंदल स्टील, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में 2 से 3% तक की तेजी। अच्छे आउटलुक के चलते फुटवेयर शेयरों में आज भी तेज चहलकदमी। मिर्जा, खादिम, लिबर्टी जैसे शेयरों में 10% तक की उछाल। और आज आएंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे। सीएनबीसी आवास पोल के मुताबिक चौथी तिमाही में 12% बढ़ सकता है कंपनी का कंसो मुनाफा। वहीं रिलायंस रिटेल और जियो की तरफ से भी दमदार प्रदर्शन का अनुमान। तो बाजारों में थोड़ा सा बिकवाली का दौर अभी बढ़ा, लेकिन वापस उसी रेंज के अंदर इंडेक्स पहुंचता हुआ। कुछ देर पहले निफ्टी में गिरावट गहराई थी, 17,550 के करीब तक निफ्टी गया, लेकिन वहां से वापस पुल बैक के बाद निफ्टी अब 17,580 590 की जोन में, जहां पे सुबह से ही कामकाज कर रहा है, पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडेक्स में बिकवाली के बाद वापस रेंज के अंदर कामकाज होते हुए निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो कामकाज है वो एक रेंज के अंदर ही है। बिकवाली थोड़ी देर पहले गहराई थी, लेकिन वहां से वापस पुल बैक और 0.5% नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद भी है। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स में करने के लिए बहुत कुछ तो दिख नहीं रहा पिछले करीब 2 से 3 घंटे में। आप कुछ रीडिंग्स ले पाए हो? कुछ करना चाहिए क्या निफ्टी बैंक में? एक्चुअली नहीं करना चाहिए देखा जाए तो। क्या है कि निफ्टी में वोलेटिलिटी है, बायस डाउन है। 17,560 के आसपास से बाउंस किया है, 17,500 समझ लो। लेकिन लगता है कि ट्रेड निफ्टी में नहीं बनता। अगर ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस है, वहां पर अगर सेल सिग्नल मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाय बनता है, लेकिन वो वीक बाइंग है। वीक बाइंग में चांस नहीं बनता, तो बेस्ट अवॉइड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास वहीं से एक सपोर्ट लिया है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन कहां तक 42,200। तो आज ट्रेड निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों में नहीं बनता ना जी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता है, गावा सर की ये राय है। तो गावा सर कोई स्टॉक जिस पर ट्रेड बनता हो? औरों में तो फार्मा अच्छा लगता है मुझे, बाई मोड पर है, कंटिन्यू हो सकता है। आज फार्मा में थोड़ी तेजी नजर आती है, 592 पे जा रहा है, हो सकता है 600 चला जाए। टॉप होगा करीब 588 का, ज्यादा नहीं। तो औरों में तो फार्मा में बाई मत दी है। दूसरा बाटा में एक तेजी है, कल एक अच्छा बार बना था, आज कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेड कर रहा है 1477, स्टॉप लाइए 1460 का। पॉसिबल है कि 1500 देखेंगे बाटा आते दिन। 1500 आते दिनों में बाटा दिख सकता है। और दूसरा औरबिंदो फार्मा, जिनके ऊपर आप नजर रखें, शायद यहाँ पर भी जो अपमूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी फुटवेयर में अच्छी तेजी है और फार्मा दोनों में अच्छी तेजी है, तो उसी तेजी को आप इनकैश कर सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स के जरिए। आगे हम बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन अब बात करते हैं हम ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने करीब पिछले 3 महीने में 50% की शानदार तेजी दिखाई है और 1 साल में 3 गुना ये स्टॉक हो चुका है। हाल में ही रेल मंत्रालय से 80 वंदे भारत की ट्रेन की सप्लाई और रखरखाव का भी ऑर्डर मिला। शेयर में एक जोरदार तेजी है, वो है टीटागढ़ वैगन। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के वीसी एंड एमडी उमेश चौधरी सर खुद मौजूद हैं, चर्चा करेंगे उनसे। तो उमेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 42% की शानदार तेजी एक 3 महीने के दौरान और 1.5 गुना ये शेयर बढ़ चुका है करीब 1 साल में। पिछली 2 तिमाहियों में इतनी जोरदार तेजी आई है स्टॉक के अंदर,
ऐसा क्या हो रहा है सर, मतलब इतनी बढ़िया तेजी की वजह क्या चल रहा है इस कंपनी में ऐसा? अ, हमारी कंपनी का सवाल है। सिर्फ पिछले क्वार्टर को अगर ना देखा जाए, अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो 2018 तक ये कंपनी जो है एक 300 करोड़ रुपए सालाना टॉप लाइन की कंपनी थी, और हमारे ऑर्डर बुक लेवल्स जो थे वो करीब 600-700 करोड़ रुपए के रेंज में हमेशा रहते थे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भारतवर्ष में आई और जो रेलवे स्टोरी अनफोल्ड करी, और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेलवे को फोकस दिया गया, जो नए रेल मंत्री जी के द्वारा रेलवे को एक आगे फुल स्पीड में जो लेके गए हैं, उसका ये नतीजा है कि हमारी जैसी कंपनी को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला है। और जैसा कि आप लास्ट क्वार्टर में देखें, हमारी करीब लगभग 750 करोड़ की रेवेन्यू है, यानी एनुअलाइज 3000 करोड़। तो 300 से 3000 की जो जर्नी हमने कवर की, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है इस चेंज का, जिसके कारण हमारी कंपनी की एक पूरी इमेज या साइज चेंज हो पाई है। उसके अलावा लास्ट क्वार्टर में दो बहुत बड़ी जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं। एक तो वंदे भारत ट्रेन की टेंडर, और दूसरी ये फोर्ज्ड व्हील्स की टेंडर, जो कि दोनों कंसोर्शियम में टेंडर्स हमने बैक किया है। एक की वैल्यू करीब 24,000 करोड़ की है, दूसरी की वैल्यू लगभग 13,000 करोड़ की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज दर्शाता है कंपनी के फ्यूचर, और एक विजिबिलिटी बहुत अच्छी हमारी बन जाती है। तो ये जो है, ये चेंजेस कंपनी में इनहेरेंटली हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि ये चेंजेस के कारण कंपनी की एक जो आउटलुक है, वो एक तरीके से काफी हद तक बदल चुकी है, और उसी का रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में भी शायद देखने को मिलता है। भाई सर, ये मान के चलें कि जो पेड़ में पानी डाला जा रहा था उसका फल अभी आया है, या ये प्रोसेस लंबा चल रहा था, वो प्रोसेस का अब इम्प्लीकेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कैसे देखिए इसको आप? ये तो एक साइकिल है, और इस पेड़ को बिल्कुल सही है कि आज 25 वर्ष हो गए टीटागढ़ वैगन को फॉर्म किए गए, और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि पानी देने में कभी कमी नहीं हुई। ये नहीं कि पहले पानी कम दिया जा रहा था और अभी पानी ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन फल तो वो ऋतु आने पे ही होता है, तो अभी ऋतु आ गई है तो फल आने चालू हुए हैं। बात सही है कि हाँ, जब समय आएगा तभी उसका फल होगा, और वो अब देखने को भी मिल रहा है। एक और चीज़ सर, क्योंकि अब 150% शेयर चल गया, 40%, 42% 3 महीने में चल गया, तो सबके एंटिसिपेशन ही बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और आपने एक बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है अब। तो अब इतने बढ़िया नंबर्स के बाद, इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद, इस तरह की तेज़ी के बाद निवेशक क्या माने, यहाँ से आगे की स्थिति कैसी रहेगी? जी, हमारी दो बिजनेस सेगमेंट्स है। हमारी एक है एफटीआरएस, जो फ्रेट रोलिंग स्टॉक, और दूसरी है पीआरएस यानी पैसेंजर रोलिंग स्टॉक। अगर हम देखें तो फ्रेट रोलिंग स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाने का एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी गति शक्ति जो प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसमें एक बहुत क्लियर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि जो इंटरमोडल शेयर है, या जो मॉडल शेयर ऑफ रेलवे को बढ़ाया जाएगा एज अ ट्रांसपोर्टेशन के जो टोटल ओवरऑल शेयर के अंतर्गत। आज के दिन जो 1.5 बिलियन टन का जो माल रेलवे ने ढोया है, उसको 2030 तक 3 बिलियन टन तक लेके जाएंगे। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट सेटिंग रेलवे ने किया है, और उसको अचीव करने के लिए रेलवे वैगन की जो ऑफटेक है वो एक हेल्दी रूप में रहेगी। हम अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे फर्दर बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि आगे भी चल करके रेलवे वैगन की डिमांड रहेगी इसी तरीके से। तो वो वेव को हम राइड करेंगे। अपॉर्चुनिटी जो है वो भारत की इकोनॉमी हमें प्रोवाइड कर रही है, उसे कैप्चर करना हमारी
प्रिपेयर्डनेस और हमारी क्षमता के ऊपर है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी क्षमता को आगे बढ़ा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकार प्रोवाइड करती जाएगी, भारतीय इकोनॉमी प्रोवाइड करती। दूसरे तरफ में जो पीआरएस है, पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, उसमें मेट्रोज हैं हमारे, वंदे भारत है और प्रोपल्शन है। तो वंदे भारत की हमें आज अगले 6-7 सालों की विजिबिलिटी मिल गई, उसके आगे 35 साल की विजिबिलिटी मिल गई मेंटेनेंस की। जहां तक मेट्रोज का सवाल है, हम पुणे मेट्रो अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बैंगलोर मेट्रो अब स्टार्ट होगा इस साल के तीसरे क्वार्टर से एग्जीक्यूशन, जो सीआरआरसी के साथ है। और कई मेट्रोज में हमने पार्टिसिपेट किए और कई मेट्रोज आगे आएंगी। जितनी आज मेट्रो रेल जो है ये भारतवर्ष के लिए एस्पिरेशनल और नेसेसिटी दोनों चीज बन गया है, बिकॉज अर्बन मोबिलिटी के लिए मेट्रो का कोई विकल्प नहीं है। तो हम एक भारतीय ट्रूली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक फुल्ली इंटीग्रेटेड इंडियन कंपनी है जो कि इस टेक्नोलॉजी को, इस क्षमता को और इस फैसिलिटी को पोजेस करते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि दोनों ही हमारे सेगमेंट, जो कि फ्रेट रोलिंग स्टॉक और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, दोनों में ही आगे चल करके ये जो ग्रोथ मोमेंटम हमें जो देखने को मिला है अभी तक, ये इसकी फर्दर वृद्धि होने की पूरी संभावना है। सर, क्योंकि आप खुद भी मान रहे हो कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पर इतनी स्ट्रांग डिमांड है, ये डिमांड तो आप केटर करोगे ही, क्योंकि नए नए वेन्यूज़ खुल रहे हैं, नए नए एरियाज़ खुल रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अलग अलग ट्रेन्स के साथ, स्पेशली नए हाई डिज़ाइन ट्रेन्स आ रहे हैं, नए मेट्रो कोचेज़ आ रहे हैं, डबल डेक्स की लोडिंग हो रही है। तो इस तरह के बीच में एक स्ट्रांग डिमांड डोमेस्टिकली तो है ही, और इंडिया क्योंकि अब इस सिचुएशन में आ गया है कि वो पोइज्ड है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो क्या आप डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों के लिए अब काम करोगे? कैसे आप देखोगे इस मार्केट में अब सिचुएशंस? हमारी जो एक टारगेट है, हमारा जो एक लक्ष्य है, वो ये है कि हम टीटागढ़ को एक ग्लोबल रेलवे कंपनी के रूप में उभारें। और एक किस्म से ये जो हमने अपने नाम को चेंज करना फ्रॉम टीटागढ़ वैगन टू टीटागढ़ रेल सिस्टम, जो हमने प्रस्ताव रखा है, जो अब शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पे है, वो हमारी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हम टीटागढ़ को एक रेल सिस्टम कंपनी के रूप में और ग्लोबल रेल सिस्टम के रूप में इसको डेवलप करें। तो एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत ही इनहेरेंट हिस्सा है। जहां तक जिस कंट्री को भी या जिस कंपनी को भी आप ग्लोबली देखें, तो वो ग्लोबल मार्केट को डेवलप तभी कर पाया है जब उसके पास डोमेस्टिक बेस अवेलेबल है। जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो शुरू में नहीं डेवलप होता है, वो डोमेस्टिक बेस के डेवलपमेंट के बाद होता है। तो हम अब डोमेस्टिक बेस को अपने डेवलप कर रहे हैं, जो कि पहले हिंदुस्तानी कंपनियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। ये जो मेक इन इंडिया अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, या आत्मनिर्भर भारत जो लॉन्च किया, इससे हमारी जैसी कंपनियां पहली बार विश्व स्तर में जो कंपनियां हैं उनके साथ compete की, उनके साथ हमें मौका मिला compete करने का, और हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भारतीय कंपनियां उनसे इंफीरियर नहीं। ये वंदे भारत टेंडर में हमारी और बीएचईएल की जो कंसोर्शियम थी, ये ओनली इंडियन कंसोर्शियम थी। जो 5 बिड्स आए थे, 4 बिड्स में फॉरेन पार्टनर्स जो हैं वो एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहे थे। सिर्फ हमारी कंसोर्शियम थी जो कि पूरी तरह से भारतीय कंसोर्शियम थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसको बेस बना करके और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड या लोकल फॉर ग्लोबल, इसको हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैटर ऑफ टाइम है, वो अब साल भर पहले होगा या साल भर बाद होगा, इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, बट होगा, ये हम लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो उमेश सर, एक और बात, जो आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, स्पेशली जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनमें आप अच्छे ऑर्डर्स रिसेंट भी आपको बीएचईएल कंसोर्शियम में मिले हैं, इनके मार्जिन्स किस तरह के हैं? वन, क्या रेगुलर मार्जिन से अलग हैं?
क्योंकि अब आप इतने बड़े स्केल पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको फंडिंग भी चाहिए होगी बड़े एग्जीक्यूशन के लिए। तो अभी कंपनी कितनी वेल कैपिटलाइज है, यहाँ के और रकम की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है अपने केपेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए? जी, पहली चीज जो है मार्जिन की, आपने जो पूछा, हमने हमेशा कहा है कि हमारी बिजनेस जो है, हमारी इंडस्ट्री जो है, उसमें एक 8 से 10% एबिटा मार्जिन इज अ रीजनेबल एबिटा मार्जिन। फिर कुछ क्वार्टर्स में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक आधा परसेंट कम या एक आधा परसेंट ज्यादा होता है, लेकिन अभी जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं और जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें 8 से 10% एबिटा मार्जिन इज एन अचीवेबल एबिटा मार्जिन एंड दैट इज अ सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन। जहां तक कैपिटल का सवाल है, हमारी कंपनी जो है आज के दिन लॉन्ग टर्म डेट फ्री है, तो हम कैश जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव हमारा कैश जनरेशन है। तो हमें नहीं लगता कि, और काफी हद तक हमने फैसिलिटीज जो हमको बनानी थी वो हमने बना ली है। फर्दर जो हमें कैपेक्स करना है कुछ इंटरनल अक्रूवल से करेंगे, बाकी अभी हमारी प्लानिंग स्टेज में है। तो अभी बोलना ये जो है थोड़ा प्रीमच्योर होगा, लेकिन जो ओवरऑल बेसिस में अगर हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिस पे बात करें तो हमें कोई बहुत बड़ी कैपिटल की आवश्यकता आज के दिन नहीं है, जिसके कारण हमें कोई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ओके उमेश सर, एक और बात, आपने हाल फिलहाल में एक बात ये भी मेंशन की थी, करीब करीब 20% हिस्सा आप जो डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस की तरफ से लेके जाओगे अगले 3 सालों में, और क्योंकि अब बहुत तेज से आप रेलवे में एक्सपैंड कर रहे हो, सो यहाँ क्या सिचुएशन को हम मान के चले, ये कैसे एसेस करोगे आप? जी, जहां तक शिप बिल्डिंग और डिफेंस का और ब्रिजेस का बिजनेस है, एसबीडी सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, अभी बिकॉज ऑफ द करंट डेवलपमेंट्स जो हमारे को इतने बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और हमें बहुत संभाल संभाल के अपने कदमों को रखना है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि नया कैपिटल एलोकेशन सब्सटैंशियल रूप में अभी अगले 2 सालों में हम एसबीडी को ज्यादा नहीं करेंगे। हमारी जो फैसिलिटीज हैं वो है, जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मार्केट में रहेंगे, और लेकिन एक तरीके से उसको स्लो बर्नर में रखेंगे, उसको नर्चर करेंगे, और फोकस जो है हमारा, जो थ्रस्ट है, वो पहले 2 इंजनों में हम अपना रखेंगे, जो कि हमारी एफटीआरएस या फ्रेट रोलिंग स्टॉक या पीआरएस जो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक है। जब उसको हम एक मैच्योर स्थिति पे ला सकें, जो कि हमारा मानना है कि अगले 2 सालों में आ जाएगा, तब फिर हम अपनी तीसरे इंजन को पूरी तरह से फायर करना चालू करेंगे, जो कि शिप बिल्डिंग और डिफेंस है। अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज आगे भी रहेंगी। इंडिया की स्टोरी हमारा मानना है कि अभी शुरू हुई है और आगे कई दशकों में ये खत्म नहीं होने वाली, ये चलने वाली है और आगे बढ़ने वाली। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस जंक्चर पर, जबकि बढ़िया स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी, हमसे बातचीत करने के लिए। और उम्मीद करते हैं जब भी हम अगली बारी वंदे भारत ट्रेन में बैठेंगे जरूर याद करेंगे कि टीटागढ़ वैगन इसके पीछे शामिल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। टीटागढ़ वैगन का स्टॉक लेकर आइए, करीब करीब 1% अभी नीचे है, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में क्या जोरदार तेजी है। 1 साल का सिचुएशन आपके सामने है, ये 3 महीने 238 रुपये का शेयर 328 रुपये पहुँच गया है 1 महीने के दौरान ही, और 1 साल में तो क्या ही एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दिया है। आपका 94 रुपये का शेयर आज आपके सामने 328 पे कामकाज कर रहा है, तो बढ़िया तेजियां देखने को मिली है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं आगे भी कुछ और खबरों पे। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। पहले तो निफ्टी लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी फिर वहीं पहुंच गया जहां से इसने कहानी शुरू की थी, 17,600, करीब करीब 25 अंक नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां पर भी कहानी वहीं की वहीं जहां से शुरुआत हुई थी, करीब 42,084 के स्तरों पर। मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए, थोड़ी देर पहले नीचे आए थे तो लगा था बाजार शायद गिरेगा, लेकिन वापस वहीं पहुंच गए जहां से ये पिछले 2-3 घंटे में थे, 31,045 के जोन्स में, और स्मॉल कैप भी वहीं के वहीं पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन, थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि शायद गिरावट गहराएगी तो एडवांस डिक्लाइन ही बदलेगा, लेकिन वहीं का वहीं 1100 शेयर तेजी में, 1800 शेयर बिकवाली में। अब लेकर आइए आप वीरेंद्र को स्क्रीन पे, जो कि अगले 1.5 घंटे यहाँ से आगे कार्यक्रम चलाएंगे या खींचेंगे। तो वीरेंद्र, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है और आपको 1.5 घंटे का सफर तय करना है खड़ी हुई गाड़ी में, कैसे करेंगे?
खींचेंगे ज़्यादा सही, पर्याप्त और बहुत दुरुस्त शब्द लग रहा है मुझे आखिरी 1.5 घंटे के लिए। और जनाब निफ्टी आईटी कह रहा है कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, निफ्टी बैंक कह रहा है मैं आपको चलने नहीं दूंगा, और निफ्टी कह रहा है कि मैं 17,600 को छोड़ूंगा नहीं, मैं दम तोड़ूंगा नहीं। अब कर लो जो करना है। तो सुमित, कुल मिला के कहूँ तो बात यह है कि आखिरी 1.5 घंटे में स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्विंग्स मिल जाएं और थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो वही बहुत अच्छा है बस। और इकलौता नाम जो उस मनोरंजन का हिस्सा बने सबसे अच्छा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके लिए आज शाम क्रूशियल है, सबसे बड़ा नंबर तिमाही का आने वाला है। तो अगर वहां कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और पीवीआर चर्चा का विषय है सुमित, आज ये भी रहेगा। ये इस दौर के लोवेस्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, जबकि एक मूवी इसका इंतजार कर रही है और नाम बदल चुका है पीवीआर आइनॉक्स। तो पीवीआर आइनॉक्स एक स्पाइक जरूर आया अभी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस 18% निफ्टी की वेटेज वाली कंपनियां जिनके नंबर्स आने हैं, तो इन सब पे चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा।